नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, यूएसए की मिलिट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर ने एक कमेटी के सामने जो बातें बताई है, चाइना को लेकर जो चीजें उन्होंने बताई है, ये भारत के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो क्या कहा इस टेस्टिमोनी में? जनरल एंटोनी जे कॉटन साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूएसए के, राइट, यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड हैं। उन्होंने यूएस सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी को यह बताया है कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस को, यानी कि अपने वेपन्स जो हैं, उसको एक बहुत ही ज्यादा स्पीड से, एक बहुत ही ज्यादा पेस से अपग्रेड करता जा रहा है। उन्होंने यह बताया है कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने की जो सिस्टम्स हैं, तो इनकी अलग अलग टाइप्स, इनकी क्वांटिटीज और इनकी क्वालिटीज जो है, ये चाइना ऑगमेंट यानी कि अपग्रेड कर रहा है। जनरल कोटन ने यह भी बताया कि आज चाइना के पास जो लैंड बेस्ड आईसीबीएम है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये जो लॉन्चर्स है ना चाइना के पास, ये यूएसए के पास जो है ना, उससे भी अच्छे वेपन्स अब चाइना के पास आने लगे हैं। और चाइना का न्यूक्लियर एम्बिशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है कि आज जितने वेपन्स रशिया के पास है, जितने वेपन्स यूएसए के पास है, इतने ही न्यूक्लियर वेपन्स चाइना के पास भी होने चाहिए। ऐसा एक लक्ष्य लेकर चाइना चल रहा है। यह चाइना का न्यूक्लियर एम्बिशन है और भारत के लिए यह डेफिनेटली एक बैड न्यूज है। चाइना हमारा एडवर्सरी है, तो हमें भी कुछ ऐसे काउंटर स्टेप्स जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। इज इट डियर फ्रेंड्स? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काउंटर स्टेप्स एज वेल कि इंडिया क्या क्या चीजें जो हैं वो कर सकता है। सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन मिसाइल मसल ऑफ चाइना। चाइना ने क्या किया है कि मिसाइल को लेकर अलग अलग क्लस्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। अलग अलग जगहों पर उन्होंने मिसाइल के ऐसे क्लस्टर्स बनाए हैं ताकि इंडिया को टारगेट किया जा सके। इनफैक्ट इंडिया को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लोकेशंस पर इस प्रकार की चीजें चाइना ने बिल्डअप भी की है। चलिए इन चीजों को देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आई वुड लाइक टू ऐड वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आप देखिएगा बहुत सारे मैप्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर मैप्स जो है वो गलत होते हैं। गलत इन द सेंस कि ये हमारा जो इंडिया वाला पोर्शन है, अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है ना, वो चाइना में ही दिखाया जाता है। आज का ये मैप मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये मैप जो है ये करेक्ट मैप है। नंबर वन थिंग, भले ही ये मैप की जो पिक्सल की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये मैप एक्यूरेट है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैप। और आप भी इस चीजों को ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, राइट, कि आप जब भी कोई मैप का इस्तेमाल करें, इट शुड बी एन एक्यूरेट मैप। नाउ डियर फ्रेंड्स, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर ये कुनमिंग जो है ये यूनान में पड़ता है। एज यू कैन सी दिस रेड सर्कल, इजंट इट, दिस वन हियर। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो यहां पर चाइना ने कुछ इस प्रकार की मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है। सेम थिंग गोज विद दिस शिनिंग जो क्विन खाई में है, तो यहां पर भी चाइना ने कुछ इस प्रकार की चीजें डिप्लॉय की है जो डायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर सके। तो इस प्रकार के अलग अलग क्लस्टर्स चाइना ने बनाया है। दिस इज नंबर वन थिंग। नंबर टू, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक नेक्सस है। चाइना की जो न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मटेरियल्स है, ये सारी चीजें चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान को ट्रांसफर की जाती है। और ये चीज भारत के लिए एक बहुत बड़ा ट्राइकोटोमियस आप कह सकते हैं, या फिर तीन अलग अलग लेवल पर स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन जाता है। जब से शी जिनपिंग साहब चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से तीन बड़ी चीजें, तीन बड़े डिपार्टमेंट्स चाइना ने स्टार्ट किए हैं। उसमें नंबर वन है रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स और जो रेगुलर कन्वेंशनल वेपन्स हैं, इनको कैसे डिलीवर किया जा सकता है, तो इसको लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको रॉकेट फोर्स कहा जाता है। नंबर टू इज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। तो ये काउंटर स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हैंडल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है। नंबर थर्ड इज नियर स्पेस कमांड। इसका भी फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है। इसके बारे में चाइनीज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने बताया, और ये बताया है कि ये जो नियर डिफेंस कमांड है ना, द थर्ड डिपार्टमेंट, तो इसके पास हाइपरसोनिक और हाई मैन्यूवरेबल, यानी कि आप इसको स्टेयर कर सकते हैं। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जो हवा में आप इसकी डायरेक्शंस को काफी इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार की मिसाइल्स जो मैक 5 की स्पीड तक पहुंच सकती है, ऐसी मिसाइल्स जो हैं, इसका फॉर्मेशन अभी चल रहा है। चाइना इस प्रकार की ताकत जो है वो बन चुका है, राइट। रही बात मॉडर्नाइजेशन ओवर ड्राइव की, तो एक चीज है जिसको MIRV कहते हैं, इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहते हैं। ये रोड मोबाइल रहता है, यानी कि आप इसको ऐसे ट्रक्स रहते हैं, राइट। बैकग्राउंड में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ट्रक है और इसके पीछे ऐसी बड़ी सी मिसाइल की सिस्टम है। तो MIRV में क्या रहता है कि जनरली जो मिसाइल होती है तो उसमें एक बड़ा सा एक आर्सेनल होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसका जो एक कॉन शेप्ड जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है, जैसे बंदूक में गोली काम करती है, वैसे ही ये जो मिसाइल्स होती हैं, तो इसका जो वॉर हेड है, राइट,
तो एक ही रहता है। अब चाइना MIRV जो है उसमें क्या कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है, और ये MIRV जो है इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले क्या हुआ करता था कि एक वॉरहेड मींस एक मिसाइल में एक वॉरहेड, अब DF-41 जो है तो इसमें 3 वॉरहेड हैं, और जो ये नई चीज पर चाइना काम कर रहा है तो उसमें ऐसे 7 वॉरहेड्स होंगे, राइट। ऐसी 7, अब समझ लीजिए मिसाइल्स जो हैं वो एक बड़ी मिसाइल्स के अंदर अब 7 वॉरहेड्स जो है वो कैरी कर सकते हैं, और इसको अलग अलग लोकेशंस पर डिलीवर भी कर सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा मॉडर्नाइज चाइना का नेटवर्क होता जा रहा है। इसी के साथ चाइना ने एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क, और बहुत ही दूर जिसको आप देख नहीं सकते, इसको डिस्ट्रॉय करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजें टनल में चल रही है। तो ऐसा एक एक्सटेंसिव टनल नेटवर्क जो है उन्होंने बिल्डअप किया है, और अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी रेंज भी काफी ज्यादा एक्सटेंड की है। चाइना ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लस्टर्स, तो ऐसे 100 से ज्यादा क्लस्टर्स जो हैं स्ट्रेटेजिक DF-5 मिसाइल्स के अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं अलग अलग जगहों पर। इस प्रकार की चीजें जो हैं वो चाइना ने बनाई है कि अब ये 100 से ज्यादा लोकेशन से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो चाइना के पास पहले जो ICBM की जो कैपेसिटी थी उससे 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी अब बढ़ चुकी है। रही बात न्यूक्लियर टीथ की, राइट, न्यूक्लियर कैपेसिटी की, राइट, तो चाइना आज ऐसी चीजें डेवलप कर रहा है कि अपने चाइना के पास जो H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिससे आप मींस ये स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, तो आप इससे बॉम्ब्स लॉन्च करते हैं, मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। अब इसमें क्या करने वाला है चाइना कि ऐसी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स जो हैं ये ऐसे बॉम्बर्स में फिट की जाए, और जो उनके पास जो ड्रोन्स हैं, राइट, एरियल कॉम्बैट, अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स, तो उसमें इस प्रकार के प्लेटफॉर्म सेटअप किए जाए ताकि आप बहुत दूर तक इस प्रकार की डेंजरस मिसाइल्स जो हैं उनको लॉन्च कर सकें, राइट। न्यूक्लियर ट्रायड की बात करें तो चाइना के पास ये जिन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। ये इनका जो डीजल इंजन नहीं रहता है, न्यूक्लियर इंजन रहता है, इसका न्यूक्लियर पावर से ये काम करती है। तो ऐसी 6 जिन क्लास SSBNs हैं, और इनके क्वाइटर वर्जन्स जो हैं इस पर भी अभी चाइना जो है वो काम कर रहा है। और 2017 से चाइना ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जो प्लूटोनियम का स्टॉक है इसका डेटा देना बंद कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है क्योंकि चाइना ने यूरेनियम को एनरिच करना काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और रिप्रोसेस्ड प्लूटोनियम जो है इसमें इसका प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। अभी का लेटेस्ट आंकड़ा यह कहता है कि चाइना के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और 2030 तक चाइना के पास 1000 से ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाएंगे। तो इट्स लाइक दोगलापन ऑफ चाइना, कि एक तरफ चाइना मिनिमम डिटरेंस की बात करता है, और रियलिटी में चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है, राइट। काउंटर थ्रेट की बात करें ना, देखिए, क्योंकि चाइना का पूरा न्यूक्लियर पोस्चर है ये काफी ओपेक है, तो इसको स्टडी करना, इसको समझना जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, राइट। ड्यूअल केपेबल मिसाइल्स आज उनके पास है, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वाली। दूसरी चीज, चाइना का जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है, न्यूक्लियर पोस्चर। अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक की बात करता है कि अगर पता चलता है कि कोई अटैक करने वाला तो उसको पहले ही अटैक कर दो, और वो भी न्यूक्लियर अटैक। प्री एम्प्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये काफी ज्यादा जोर दिया जाता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना कहीं पर भी पहुंच जाएगा। चाइना की जो SSBNs है ना वो काफी ज्यादा नॉइजी है, तो चाइना इसको इतना इजीली इंडियन ओशन के अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। इसके साथ चाइना का जो एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटेजी जो है वो भी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट। तो कुछ ऐसी खामियां भी हैं। इट्स नॉट लाइक चाइना इज लाइक इतने अनलिमिटेड पावर्स भी नहीं है, चाइना बहुत सारी जगहों में लैग भी कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे थ्रेट्स तो हैं। अब बहुत ही बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए, इंडिया को कोई रैट रेस में उतरने की जरूरत नहीं है कि चाइना अगर 1000 वेपन्स बना रहा है तो हम भी वो करें। नो, भारत को बेस्ट क्या करना चाहिए, भारत जो है वो अपनी जो डिटेरेंस है, जो डिफेंस है, तो इसकी एफिकेसी और रोबस्टनेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। इसी के साथ हमारी जो ASW NC3 यानी कि न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्ली वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस सिस्टम जो है इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी देखिए, इंटरडिक्शन की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ऑलरेडी अंडमान निकोबार में अच्छा सेटअप है। अब हमें इसका थर्ड लेग सेटअप करने की जरूरत है, और इसके साथ SSBNs को डेवलप और डिप्लॉय करने की जरूरत है। और कंटिन्यूसली हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स और डिलीवरी सिस्टम है तो इसको अपग्रेड करते जाना, इंप्रूव करते जाना। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। यही सलाह जो है वो एक्सपर्ट्स देते हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, लॉन्च किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन StudyGlow's मोबाइल ऐप। डू सब्सक्राइब टू StudyGlow's एंड डू चेक आउट YouTube channel Curiously Education for productive videos and productive content.
टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई सी यू सून, जय हिंद।